नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि सागर। आज हम बात करने जा रहे हैं गाजियाबाद के वरिष्ठ नेता, व्यापारी नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अशोक गोयल। सीधी बात करेंगे, समझेंगे वक्फ बोर्ड बिल को लेकर उनका क्या रुख है, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्योंकि देश में इस वक्त इसी की चर्चा है। अशोक गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। ये पूरा जो एक चर्चा चल रही है, राज्यसभा से पास हो गया है, अब राष्ट्रपति के पास जा रहा है वक्फ बोर्ड बिल, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, वक्फ बोर्ड में जो ये संशोधन बिल आया है, ये वास्तव में समय की आवश्यकता है। ठीक है। और समय की आवश्यकता के अनुसार आया है। लंबे समय से ये बात लोगों को सील रही थी कि बिना किसी पर्याप्त प्रमाण के किसी भी जमीन को ये कह देना कि ये वक्फ की है। ठीक है। किसी भी एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों को, जैसे संसद भवन को भी ये कह देना कि वक्फ बोर्ड का है। अभी कुछ दिन पहले जब प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा था, तो किसी ने ये भी कहा कि महाकुंभ जहाँ हो रहा है ये जमीन भी वक्फ बोर्ड की है। कल मुझे कोई बता रहा था कि बद्रीनाथ मंदिर को भी कहते हैं ये वक्फ बोर्ड का है। ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया कि जहाँ आप उंगली रख दोगे वो वक्फ बोर्ड की। अगर प्रमाण मांगो तो आपके पास ऐसा कानून 1995 में मिल गया जिसके जरिए आपको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आप ये कहो कि वक्फ है तो वक्फ मान ली जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके जो कहीं ना कहीं इसको प्रासंगिक बनाने के लिए जो एक विचार चल रहा था, कहीं किसी को भी परेशान करना हमारी सरकार की नीयत नहीं है। केवल ये कि इसका लाभ, अगर वक्फ कहीं कुछ वास्तव में जो हुए हैं उनका लाभ समाज के कमजोर वर्गों को मिल सके, मुस्लिम समाज का जो गरीब वर्ग है उसको पहुंच सके। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि इसके अंदर जो लीकेज थी या कमियां थी, लूप होल्स थी, उसको सरकार ने दूर कर दिया है, जिसका फायदा उठाकर जो कुछ ऐसे लोग थे जो कि इसको मिसयूज कर सकते थे, उसको सरकार ने रोका है इसमें संशोधन के जरिए कि अब इसका कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा, ये वाकई मुस्लिम समाज के हितों के लिए उपयोग हो सके। ये सरकार की नीयत है एक तरीके से। बिल्कुल यही बात है। लंबे समय से ऐसा सुना जा रहा था कि सेना के बाद में और ये अपना रेलवे के बाद में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। ठीक है। जो कि भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी बात ये थी कि भाई ये आखिर कैसे, कहाँ से आई, कैसे आई। वो बताते हैं कि इसको वक्फ हो सकता है अभी कुछ पाकिस्तानी जाते समय छोड़ गए हों, लेकिन वो भी अगर सबूतों के अनुसार कहीं कोई दान देवी है जी, तो उस पर वास्तव में हक बनता है। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से चला आ रहा था उस तरीके से ये बिल्कुल गलत था। और सारी जमीन तो ऐसी है जो इनका सनद सत्ता ही नहीं थी, कुछ मतलब नहीं था, अंग्रेजों के समय की है, उनको वक्फ बोर्ड की बताते हैं। चलिए ठीक है। अब जो एक सवाल इसके अंदर आ रहा है, जिस तरीके से अब ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध करने वाले जो लोग हैं, तो इतने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोग ला रहे हैं, ओवैसी साहब ने फाड़ के फेंक दिया बिल संसद के अंदर। तो ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये मुस्लिम समाज के हितैषी हैं या ये इनको अंधेरे में रखना चाहते हैं? देखिए, कल हमारे नेता परम आदरणीय हमारे गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ये देश कानून से चलेगा। ठीक। इस तरीके से नई संसद में जो चीज पास की जा रही है उसके अनुसार चलेगा। अगर उन्होंने कोई इस तरह की जो घटना मैंने भी खुद देखी है कि वो की है, वो उनके लायक नहीं है, वो गलत की है। देश में हमेशा भड़काऊ बोली वो बोलते रहते हैं, ऐसे भड़काऊ बोली वाले बोलने वाले लोगों पर भी अंकुश लगना चाहिए, और मैं समझता हूँ समय के अनुसार वो लगेगा भी। एक तरीके से जो मैं आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ कि ये मुस्लिम समाज के लिए एक रिफॉर्म वाला समय है कि अब आपको जैसा कि आपको मुख्य धारा से आप हट गए या आपको अलग रखा गया, आपको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, अब आप ऐसा नहीं, आप भी इस देश के नागरिक हैं और इसमें जो लीकेज है वो दूर होते हुए अब आप जो है सम्मानित। देखिए, अमित शाह जी 2014 के बाद में मुस्लिम बहनों की
भलाई के लिए 3 तलाक का ठीक है कानून लाए। जी। उसके बाद में कश्मीर के अंदर जो विकास हुआ है, कश्मीर जो पुनः दुनिया के नक्शे पर पुनः एक बार स्वर्ग की धरती के रूप में नजर आने लगा है जी। उसके लिए धारा 370 जो बिल्कुल अवैधानिक ढंग से कहीं ना कहीं हमारे पूर्ववर्ती जो अपने आप को इस देश का मालिक कहने वाले राजनीतिक दल है उन लोगों ने लगवा दी थी, तो उसको भी हटने से विकास मुस्लिम वर्ग का हुआ है। और जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं आई सभी का लाभ गरीब मुस्लिम वर्ग को मिला है। कोई योजना ऐसी नहीं है, चाहे वो आवास की है, चाहे वो गैस की है, चाहे वो किसी भी तरह की योजना, आयुष्मान है, सभी का लाभ सभी को मिला है। और मुझे तो वो दिन याद है 2014 में प्रधानमंत्री दिवाली पर कश्मीर के बीच में थे, भयंकर बाढ़ आ गई थी, उसमें कई लाख लोगों को रातों रात बचाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे कश्मीर के अंदर। हम कश्मीरी में मुस्लिम नहीं देखते हैं, हम कश्मीरी में भारतीय देखते हैं, भारतीय नागरिक देखते हैं। आज भी हमारे लिए जो भारतीय नागरिक भारत की बात कहता है, भारत की धरती से उसे प्यार है, वो हमारा है, हमारा रहेगा। सवाल बहुत सारे हैं मेरे मन में और लोग जानना भी चाहते हैं आपके जरिए, फिर भी जो ये विरोध हो रहा है ये किस तरह के लोग हैं जो मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं ये जो विरोध करने वाले लोग हैं इनमें आपको मालूम हो, एक हमारे पड़ोस के क्षेत्र के ही जो आज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है संभल, वहाँ के सांसद जो आज के सांसद के पिताजी वो कहा करते थे, हाँ, इमरान मसूद है, एक मिनट, जो सांसद आज सांसद है उनके पिताजी वो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते थे। एक बराबर में ही रामपुर में थे, भारत माँ को बहन बताते थे। एक जो है हैदराबाद से बोली, कोई बरेली से बोली। ये सारी चीजें वक्त के अनुसार बदलनी चाहिए, सौहार्द का सद्भाव का वातावरण बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, हमारे सभी नेता पूरे राष्ट्र के विकास के पथ पर आगे लेकर चल रहे हैं। आज दुनिया में, विश्व में भारत की शान है कि हम समाज के सभी वर्गों को पूरा सम्मान दे रहे हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी को भी कष्ट दुनिया में होता है, अगर आज म्यांमार में भी कष्ट है तो हम सबसे पहले जाकर मोदी जी वहाँ अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भारत के हम लोग हैं, हमें गर्व है। अभी जैसे आपने संबल का जिक्र कर दिया, मैं उस पर आने वाला था और मैंने जो सवाल आपसे इनडायरेक्ट में पूछा आपने डायरेक्ट जवाब दिया संबल का जिक्र करके। जिस तरह का माहौल है उत्तर प्रदेश में इस वक्त, संभल का एक देख लेते हैं, बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे इस पर विवाद भी हुए, सब कुछ हुआ। और मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं भी अपने फैसलों से और निष्पक्षता से हिले नहीं। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, और कल भी गाजियाबाद में थे, एक मीटिंग थी आरएसएस की, बहुत अच्छी। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुझे याद है 2017 में वो मुख्यमंत्री बने थे। 30 जून 2017 को मैं व्यापारियों का एक शिष्टमंडल लेकर उनसे मिला था और ये मांग रखी थी कि जो कारोबारी वर्ग है इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस थानों में कोई विशेष कोई ऐसी योजना आनी चाहिए। तो उन्होंने उसी समय आदेश करके, उसी समय का आदेश है, सभी पुलिस थानों में उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में ऐसे 2 अपॉइंटमेंट किए कि वो व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के नाम से एक रचना की। ठीक है, शुरू से ही समाज के सभी वर्गों के लिए समर्पित, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, युवा के लिए, मातृशक्ति के लिए। योगी जी ने किसके लिए क्या नहीं किया? किसानों का पहले गन्ने का भुगतान मिलता नहीं था, सबसे उचित मूल्य नहीं मिलता था, भुगतान भी मिला है, गन्ने का उचित मूल्य भी मिला है, नए गन्ना मिल भी खुले हैं, पुराने चालू भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश आज क्रांतिकारी विकास के माध्यम से चमक रहा है, औद्योगिक प्रदेश बन गया है। गांव गांव, कस्बे कस्बे, वहाँ का लोकल उद्योग कैसे बढ़े, उसको कैसे आर्थिक सहायता दी जाए, कैसे तकनीकी सहायता दी जाए,
सारा काम योगी जी के समय में हो रहा है। देखिए, योगी जी के समय में जैसे आपने जिक्र किया, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, जिस तरह से उनकी प्लानिंग है, एज ए पत्रकार हम भी उनको स्टडी करते हैं। अब उनकी नज़र जो है छोटे छोटे कस्बों पर है, कस्बों को बहुत हाईटेक बना रहे हैं, स्मार्ट बना रहे हैं। उनको पैसा, अभी जब बजट आया उसमें पैसा भी अच्छा दिया, जैसे मुरादनगर, मोदी नगर, ये इस तरह की जो नगर पालिकाएं हैं उनके लिए भी। मुझे तो वो जो वो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि अभी सभी नगर पालिकाएं, जो 138 या कितनी नगर पालिकाएं हैं, उनको स्मार्ट बनाने के लिए, उनके अंदर विकास के लिए, उनके अंदर हर तरीके की क्या नाम सफाई की व्यवस्था हो, कहीं अगर पुल की कमी है, अगर कहीं जाम है तो वो सब व्यवस्थाएं ठीक हो, अच्छा बनाने का पूरा प्रयास हो रहा है। नए स्मार्ट सिटी चिन्हित हो रहे हैं, बन रहे हैं। हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर का जी, गर्व हो सकता है किसी को भी। सड़कों का जाल, राजमार्ग, अरे बांदा उधर देखिए ना भैया, गोरखपुर क्षेत्र में भी और इधर बुंदेलखंड में भी, समझे सब तरफ राजमार्गों को आगे तक बढ़ाया जा रहा है। चारों तरफ पक्की सड़कें नजर आती हैं। यहाँ से सहारनपुर जाना होता है तो अब चिंता नहीं करते, पहले हम जाते थे उछलते हुए, लेकिन अब जाते हैं बिल्कुल सपाट। तो एक ऐसा प्रयास उत्तर प्रदेश में हुआ है, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, जी, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, किसी भी तरीके से। और सम्मान आस्था को, जी, कांवड़ यात्रा को सम्मान, जी, गौ माता को सम्मान। कहीं अगर देखा जाए तो अयोध्या जैसा तीर्थ, जो विश्व का सर्वोपरि तीर्थ, काशी का विश्व स्तरीय सौंदर्य, और बहुत बड़ा और वहां से क्रूज, बिल्कुल। और अभी 166 करोड़ की साक्षी जिसकी जो है वहाँ लोगों की है, वहाँ पूरे विश्व के लोग आए, बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के कारण स्नान करने आए। सबको जो है वहाँ अमृत स्नान हुआ। कितनी बड़ी व्यवस्थाएं योगी जी ने दी। अब मथुरा और वृंदावन की कॉरिडोर बन रही है। जिस तरीके से योगी जी ने इस प्रदेश को संवारा है, ये समझ लीजिए कि प्रदेश के लिए वरदान है योगी जी। ये वृंदावन वाला जो कॉरिडोर है, इसका भी आपने जिक्र किया, इसकी बहुत चर्चाएं हो रही है। मैं गाजियाबाद में बहुत सारे लोगों से मिला, नोएडा में मिला, सबने इसकी बड़ी चर्चाएं की है कि बहुत अच्छा स्टेप है ये उत्तर प्रदेश सरकार का, वो योगी आदित्यनाथ का। तो इससे आने वाले समय में, अगले एपिसोड में मैं आपसे बात करूं। आने वाले समय में नहीं, अभी से वहाँ आसपास की जमीनों पर निर्माण चल रहे हैं। 2 मंजिले 3 मंजिले मकान बनने चालू हो गए हैं। हर तरीके का विकास हो रहा है। आस्था का केंद्र तो भगवान श्री कृष्ण की भूमि के कारण वो है ही है। भगवान श्री कृष्ण की जो चरण रज वहाँ पड़ी है, वहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ के आसपास का नंदगांव, बरसाना, ये सब जो है, सब गोवर्धन, ये अपना वहाँ परिक्रमा होती है गोवर्धन की। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर योगी जी उसमें कुछ बेहतर कर रहे हैं तो चार चांद लग रहा है। योगी जी पर हमें गर्व है। ब्रज के ऊपर उनका फोकस है। आखिरी सवाल मेरा आपसे इस चर्चा का, क्योंकि अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे। गाजियाबाद की पहचान एक औद्योगिक शहर के रूप में थी, लेकिन मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महीने में एक बार तो गाजियाबाद आए हैं, अभी कुछ दिन पहले भी थे। तो एक राजनीतिक शहर के रूप में भी विकसित हो रहा है। तो लोगों की जो राजनीतिक समझ है वो बढ़ रही है, या फिर इसके पीछे के कुछ और रीजन है? एज ए आप कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का अन्यंत्र जो आप कहीं सोच रहे होंगे, ऐसा रीजन मुझे नहीं दिखाई देता है। सिर्फ रीजन ये है कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की प्रवेश द्वार है, औद्योगिक नगरी है, शिक्षा का केंद्र है, व्यापार का केंद्र है। यहाँ जो है मतलब मशीनरी का काम बहुत बड़ा है। और यहीं पास में पिलखुआ में हैंडलूम नगरी है, मुरादनगर में हैंडलूम नगरी है। एक ऐसा अच्छा केंद्र है। अगर आ रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के विकास की चिंता कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आना उनका स्वागत योग्य है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, गाजियाबाद नाम जो है वो कहीं हमें पुरानी दूसरे लोगों की याद दिलाता है। इसको भी कहीं ना कहीं जब अन्य नाम बदले जा रहे हैं तो परिवर्तित होना चाहिए। और मैंने तो कल चिट्ठी भी लिखी है उन्हें कि भी श्री दुधेश्वर नगर है, या हीनन नगरी है, या श्री महादेव नगर है, या जो है यहाँ भामाशाह के वंशज सबसे ज़्यादा है पूरे प्रदेश में, भामाशाह नगर है, या महाराणा प्रताप नगर है। कुछ भी जो योगी जी समझे वो रखें। एक हिडन आपने जवाब दिया है, बहुत कुछ बड़ा भी हो सकता है, गाजियाबाद का नाम भी चेंज हो सकता है।
आपका आखिरी सवाल के साथ में और एक संदेश 1 मिनट में हमारे दर्शकों के लिए वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कि वक्फ बोर्ड में मेरा ये मानना है, मैंने बात नहीं कह पहले कह पाया हूँ कि गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, पिछड़े दलित वर्ग के मुसलमान सबसे ज्यादा जिसका शोषण हुआ है, जिसकी भी जमीनें भी छीनी गई हैं, उसको लाभ होगा, उसको न्याय का शासन मिलेगा। अब कोई भी बिना कागजों के ये नहीं कह सकेगा कि ये जमीन मेरी है। सिर्फ ये है कि प्रमाण ऑथेंटिक हो, किसी की जमीन को कोई कब्जा करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, कोई मस्जिद या कोई किसी तरह की जो जमीनें चली आ रही है उनको छेड़ने का इरादा नहीं है। लेकिन ऐसे अगर प्रमाण होंगे कि गलत कब्जा हुई है तो सरकार ने जो अधिकारी किए हैं डीएम से ऊपर के, उन सबको अधिकार है कि उनको देखें, कागजों के हिसाब से सही निर्णय हो और जो सही है वो सबके लिए मंजूर हो। यानी एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि जो एक असमानता है इनके जातिगत वर्गीकरण के आधार पर मुस्लिम समाज में गरीब मुस्लिम को लाभ मिलना चाहिए, महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए, बच्चों को लाभ मिलना चाहिए, बच्चे शिक्षित होने चाहिए। जो है कहीं अगर वो अपने आप कर सकते हैं तो बच्चों की संख्या भी कम होनी चाहिए। इस तरीके से ये समाज हमारा अपना समाज, अब तो बहुत सारे लोग कुछ परिवर्तित भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि गरीब मुस्लिम को लाभ मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे अशोक गोयल से। अशोक गोयल से जब हम बात करते हैं ना, इतना अनुभव है उनके पास में, मैं हर बार कहता हूं कि आखिरी सवाल, फिर एक और ऐसा जवाब दे देते हैं, फिर मुझे लगता है कि एक और सवाल पूछ लूं, एक और सवाल पूछ लूं, जिज्ञासाएं खत्म नहीं होती। तो यानी कि बातचीत का सिलसिला इनके साथ जारी रखने का मन करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। और आज जो आपने कहा है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, ये मुस्लिम समाज के लिए अच्छा है, हित का है। जो गरीब मुस्लिम है या अलग जो मुख्य धारा में नहीं थे मुस्लिम समाज के अंदर, पीछे छूट गए थे, उनको सरकार सामने लेकर आना चाहती है। बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप दृष्टि सागर।